Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back with another vlog. I hope you guys are doing great. I am fine too, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ एंड आई एम स्टार्टिंग द व्लॉग एट नाइट टाइम। रात का खाना मैं खा चुकी हूँ और अभी मैं कॉफ़ी बना रही थी अपने लिए। तो कॉफ़ी बीट करके रखी है एंड हेयर आई एम बॉइलिंग मिल्क फॉर माई सेल्फ। ये पॉट इसलिए इतना छोटा बिकॉज मुझे सिर्फ एक कप ही कॉफ़ी बनानी थी। एंड यहाँ पर आई एम बॉइलिंग स्पिनच क्योंकि कल साग बनाना है। कुछ दिन पहले साग बनाया था और वो साग जो है थोड़ा सा बॉईल किया हुआ पड़ा है, उसके अंदर पालक नहीं ऐड की थी, वो सिर्फ साग के पत्ते बॉईल करके रखे थे। तो आई थॉट कि अभी पालक बॉईल करके तो सुबह साग ही बना लिया जाए। और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है चावलों के साथ एंड आई लव साग वाले पराठे। तो मैं शेयर भी करती रही हूँ जब जब बनाती रही हूँ। इससे पहले 2 दफ़ा हम लोग बना चुके हैं, तो 2 दफ़ा ही मैंने साग वाला पराठा बनाकर एंजॉय किया था बिकॉज़ आई लव साग वाला पराठा। तो यहाँ पर ये दूध बॉयल हो गया है, ये मैंने कॉफ़ी बीट करके रखी थी। हेयर इट इज़। और दूध को थोड़े से और बॉयल आने देते हैं। आई एम सॉरी फॉर ऑल द मैस क्योंकि मुझे अभी किचन क्लीन करना है। तो यहाँ पर हो रही है पालक बॉयल। ये बिल्कुल ताज़ी फ्रेश पालक है एंड आई होप सो कि ये जल्दी बॉयल हो जाएगी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड व्हाट विल हैपन कि सुबह फिर मैं डायरेक्टली तड़का बना के तो उसको उसके अंदर साग एंड पालक ऐड करके तो नाश्ते के लिए मेरा सालन रेडी हो जाएगा। तो इसको अब ढककर हम थोड़ा सा टाइम और देते हैं, तब तक ये गल जाएगी एंड हम आते हैं अपनी कॉफ़ी की तरफ। इसको अब हम रखते हैं फ्रिज में एंड इसको हम फिर कल यूज़ कर लेंगे। ओके, चलें जी, असफन सो रहा है एंड हम कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और साथ में अब मैं यूट्यूब स्क्रॉल करूँगी एंड फिर मिलते हैं आपसे। एक्चुअली उस दिन मेरे हस्बैंड अपने किसी फ्रेंड की तरफ गए हुए थे और मैं अपनी तरफ से खाना खा के किचन क्लीन करके आई वॉज़ ऑल फ्री। बट व्हेन ही केम बैक ही सेड मुझे तो भूख लगी हुई है और मैंने वहाँ पर प्रॉपरली खाना नहीं खाया, सो यू हैव टू कुक राइट नाउ। तो फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से कुकिंग स्टार्ट हुई, किचन में दोबारा से खाना बनना शुरू हुआ। और यहाँ पर मैंने मसाला बनाया जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें एंड टमाटर। यस, उनको इस तरह का ही तड़का पसंद है। ही डोंट लाइक सिंपल लहसुन और अदरक का तड़का। मैंने जितनी भी दफ़ा साग बनाया है ऑन हिज़ रिक्वेस्ट मैंने इसी तरह ही मसाला बना के फिर साग को तड़का लगाया बिकॉज़ ही सेड कि इस तरह साग का ज़्यादा टेस्ट इन्हांस होता है एंड दिस इज़ ट्रू। मैंने जितनी भी दफ़ा साग इस तरह से खाया है मुझे बहुत मज़ा आया है। इवन मैं साग इतने शौक़ से नहीं खाती एक्सेप्ट साग वाला पराठा। तो फिर मैंने सारे मसाले वगैरह और ड्राइड स्पाइसेस डाल के मसाला रेडी हुआ बड़ा प्यारा सा। उसके अंदर अब मैं ऐड कर रही थी साग। इसको डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह भूना। मैं तो भूनती हूँ बट ही ऑल्सो टेक्स टाइम और अच्छा ख़ासा साग को भूनते हैं। फिर मैंने भी भूना उसके बाद मेरा बाजू तो थक गया था इसको घुमा घुमा के। फिर ही ही गॉट अप और उन्होंने इसको मैश भी किया। मेरे पास मैशर नहीं है तो आई वॉज़ यूजिंग चाय वाला पवा। तो फिर दोबारा ये खाना बनने के चक्कर में किचन की ये हालत हो गई थी, इतने सारे बर्तन जमा हो गए, सारा किचन गंदा हो गया। बहरहाल साग रेडी हो गया। फिर मैंने साग बनाने के बाद मैंने सारा किचन साफ़ किया, बर्तन क्लीन किए, सारे वॉश किए और फिर एट द एंड ये चेरी ऑन टॉप देसी घी इसके अंदर ऐड किया जो कि फ्रीज़ हो चुका हुआ था और मेरे से तो निकल नहीं रहा था, सो आई रिक्वेस्टेड हिम। तो यहाँ पर साग भी रेडी था और उसके बाद किचन भी क्लीन हो गया था। देन ही सेड कि नहीं अब मुझे नहीं खाना, मैं सुबह नाश्ते में ही खा लूँगा। सो आई सेड व्हाट, बट देन ही सेड ओके तुमने जो चावल बनाए थे उसमें से जो बच गए हैं वो मुझे दे दो, मैं उन्हीं से काम चला लूँगा। तो फिर जो चावल मैंने अपने लिए बनाए थे उसमें से थोड़े से बचे थे तो उन्होंने उसी के ऊपर साग डाल के तो गुजारा कर लिया। तो इस तरह से रात गुजर गई। हेयर ही इज़ एंजॉइंग राइस विद साग, बिल्कुल ही थोड़े से थे।
तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह काफ़ी अच्छी धूप थी और मैंने असफन के कुछ कपड़े धो के डाले हुए थे, जिनमें से कुछ तो ड्राई हो गए हुए थे और ये 2 दिन बाद ये वाले कपड़े ड्राई हुए थे बिकॉज़ धूप ही आज निकली थी और ये मैं फिर उठाने गई थी बाहर। उसके बाद फिर मैंने अपने नाश्ते की तैयारी करनी थी, तो मैं यहाँ पर असफन को फीड करवा कर उसको थोड़ी सन बास्किंग करवा के फ्रेशन अप होकर किचन में आ गई हूँ। अब मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ते में मैं अपने लिए बनाऊँगी साग का पराठा। उसके लिए पहले हम आटा गूँथते हैं एंड आपको असफ़ी की आवाज़ें पीछे से सुनाई दे रही होंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। अब होता ही है कि मेरा नाश्ता इतनी लेट हो जाता है, असफन को फ़ीड कराना, उसका डायपर चेंज करना, फिर नाश्ता बनाते बनाते समटाइम्स ही स्टार्ट क्राइंग। तो मैंने पराठा बनाया तो सही, लेकिन मेरा पराठा बनाकर खाते तक वो बीच में मुझे कितनी दफ़ा उसको उठाकर फीड कराना पड़ा और मेरा खाना ठंडा हो गया। फिर मैंने ठंडा पराठा और साथ में चाय पी और चाय फिर बीच में ख़त्म हो गई, आधा पराठा रह गया, मुझे दोबारा से चाय बनाना पड़ी। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स नाउअडेज़, आई मीन क्वाइट अ लॉट टाइम्स। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था एंड आई वाज थिंकिंग कि आज बहुत सारे काम निपटा लिए जाएं और इस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। आज बिल्कुल क्लियर मौसम है और मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं जो है थोड़ी सी स्किन केयर भी करूं और मेरे बाल डाई होने वाले हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने बाल डाई कर लूँ। उससे पहले मुझे असफन का मसाज करना है और उसको जो है वो बाज़ देनी है। तो गाइस किसी ना किसी तरह से मैनेज करके मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। असफन सो रहा है और उसके सोने का फ़ायदा उठाते हुए आई थॉट कि सबसे पहले मैं अपने हेयर डाई कर लूँ, जो कि हैं तो सारे डाई होने वाले हैं एंड आई कैन नॉट डू एज़ परफेक्ट एज़ दे डू इन द सैलून, बट मैं सैलून भी नहीं जा सकती और यहाँ पर मुझे कोई हेल्प आउट करने के लिए भी नहीं है। तो क्या कर रही हूँ मैं कि मैं ख़ुद से ही जो मेरे ज़्यादा ग्रे हेयर हैं इन द फ्रंट लाइक ऑन फोरहेड एंड जो क्राउन एरिया है वहाँ पर मैं जो है ना वो डेफिनेटली कर लेती हूँ, ताकि जो ज़्यादा बाल बुरे लगते हैं वो एटलीस्ट लगना बंद हो जाएं। येस, माई ऑल हेयर्स आर ग्रे। मेरे बाल जो हैं पिछले 10-11 साल से ही ग्रे हैं। तो मैंने मेडिसिन्स भी ली हैं और काफ़ी ज़्यादा टोटके भी यूज़ किए हैं, बट व्हाट हैपन्स कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मेडिकेशन से भी और किसी भी चीज़ से भी। जो एक दफ़ा ग्रे हो गए हैं वो नहीं ठीक हो रहे। और अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि ग्रे हेयर किसी तरीके से ठीक हो सकते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं इनका कोई इलाज करूँ। बिकॉज़ मुझे हर तीसरे-चौथे महीने, वैसे तो अगर देखा जाए तो हर दूसरे महीने ही आपको डाई करना पड़ता है अगर आप प्रॉपरली केयर करें, लेकिन मैं नहीं करती। मुझे जब ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स नज़र आ रहे होते हैं जो बुरे लग रहे होते हैं फोरहेड वाले स्पेशली, तो फिर मैं उस वक्त जो है वो अपने हेयर डाई कर लेती हूँ। तो एटलीस्ट 2-3 माह इतना टाइम गुजर ही जाता है मुझे। तो पाकिस्तान में तो मैं अपनी सिस्टर से या मदर से करवा लिया करती थी या 1-2 दफ़ा सैलून से करवाए हैं। यहाँ पर मुझे कोई भी असिस्ट नहीं करता, तो मुझे खुद ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी असफन से पहले मैंने खुद 1 दिन किए थे डाई, तो गुजारा हो गया था और आज भी मैं यही करने लगी हूँ। थोड़ा डाई कम है बिकॉज़ अभी मुझे सिर्फ काम चलाना है, बिकॉज़ मुझे पाकिस्तान जाना है विद इन 2 और 3 मंथ्स, तो फिर उस वक्त मैं प्रॉपरली डाई करूँगी। तो अभी सिर्फ मैं गुजारा कर रही हूँ। तो पहले मेरे बाल छोटे थे और मैं फ्रीक्वेंटली कटिंग्स करवाती रहती थी, तो ये हाफ़ भी चल जाया करता था, लाइक हाफ़ डेवलपर एंड हाफ़ ग्रीन। लेकिन अब यहाँ पर आकर मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं और मैंने कटिंग भी नहीं करवाई काफ़ी अर्से से। तो अब जो है मुझे लगता है मुझे पूरा जो है डेवलपर और पूरी क्रीम यूज़ करनी पड़ेगी, द होल थिंग। बट करंटली मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी के साथ गुजारा कर रही हूँ। और डाई का कलर कोई स्पेसिफ़िक नहीं है, लाइक इन टर्म्स ऑफ कलर कि मैं कौन सा कलर यूज़ करती हूँ या कौन सा ब्रांड यूज़ करती हूँ। मैंने क्यूने भी यूज़ किया है एंड नाउअडेज़ आई एम यूजिंग लॉरियल जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं हेयर डाई लगा चुकी हूँ और अभी मैंने लगाना स्टार्ट किया था कि असफन साहब उठ गए और फिर मैंने जैसे हेयर डाई लगाया है, आई कैन नॉट टेल यू, मैंने बिल्कुल उस तरह से हेयर डाई अप्लाई किया जैसे बालों में ऑयल लगाते हैं। लिटरली मैंने ग्लव्स पहने और हाथ उसके अंदर डाल के और उसको हाथों पे मल के एंड आई डायरेक्टली अप्लाइड इट टू माय हेयर्स। बस अभी एक साइड पे भी नहीं लगाया था कि वो उठ गया और बस फिर मैंने जल्दी से जिस तरह बालों में ऑयल के साथ मसाज करते हैं बिल्कुल उसी तरह करके और कंघी करके और मैंने बालों को टक इन कर लिया ऊपर। और अब मसाज का टाइम है असफन का और रूम की हालतें कुछ इस तरह से हो रही हैं। ये असफन का डायपर चेंजिंग स्टेशन है और ये रूम अभी तक मैंने इसको नहीं समेटा। हाँ, यू गाइस कैन हियर हिज वॉइस। ये असफन का मसाज हो रहा है एंड ही इज़ एंजॉइंग हिज टमी टाइम।
अस्फी, सोना, हेलो, हेलो छोना। असफन को शावर देने के बाद उसको कपड़े चेंज करवा के एंड उसको सुलाने के लिए लेटाया था, बट फीड करवाने के बाद लेटाया है और वो फिर से उठ गया है। अभी रूम की हालत थोड़ी सी दुरुस्त की है और शाम हो चुकी है, उसके साथ इतना काफ़ी सारा टाइम लग गया था। एंड येट आई हैव टू क्लीन द किचन, और उसके बाद फिर मुझे शाम का खाना बनाना है। आई एम थिंकिंग के मसाला राइस और साथ में पकौड़े बना लूँ, सालन तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई गेस मैं व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करूँगी। एज़ यू गाइज़ कैन हियर ही इज़ अगेन क्राइंग। उसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाते हैं। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, और खाना बनाते हुए सिलेंडर ख़त्म हो गया था। फिर मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ करना पड़ा। खैर मैनेज हो गया किसी ना किसी तरह। फिर सुबह सिलेंडर मंगवाया था। वेल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मेरे शॉर्ट्स देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आई एम वेरी मच हैप्पी। प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग एंड डू लाइक माई वीडियोज़, क्योंकि जब एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड आप लोगों के सब्सक्राइब करने और आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। और बस फिर उसके बाद हमने चाय पी और साथ में कुछ स्वीट से। दैट्स इट फॉर टुडे। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।